रहा स्वामी जी। कर्म सिद्धांत। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में उलझे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषयों, विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है और मन जो कर्म करता है उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। इस दुनिया को ऋषियों मुनियों ने कर्मभूमि कहा है। मोहम्मद साहिब ने इसे आखिरत परलोक की खेती फरमाया है। उनके वचन हैं, अल दुनिया मजरत उल आखिरत। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। गुरु अर्जुन देव जी इसको कर्मा संदड़ा खेत कहकर वर्णन करते हैं। इस दुनिया में आकर हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, सबका एक ही नतीजा हमें हमेशा भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार हजरत ईसा ने फरमाया है, मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटेगा। खेत में अगर हम मिर्ची बोते हैं तो मिर्ची की ही फसल इकट्ठी करने के लिए जाएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाता है, वह आम की ही फल खाने के लिए हकदार है। कर्म चाहे नेक हों या बुरे हों, उनका नतीजा या फल भुगतने के लिए शरीर के बंधनों में आना पड़ता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। सी क्लास के कैदी होने के बजाय ए क्लास प्राप्त कर लेंगे। झोपड़ी से बिस्तर उठकर महल में जा बिछाएंगे। लोहे की जंजीर उतर जाएंगी और सोने के बंधन चढ़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्ग या बैकुंठ तक चले जाएंगे। वे भी भोग योनियाँ हैं। उसके बाद फिर हमें 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। और अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 हमारे लिए तैयार ही रहते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। सहजोबाई कहती हैं, क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव कर्मों के इस जाल में फंसे बैठे हैं और इन कर्मों के कारण जिस योनि में जाकर जन्म लेना पड़ता है, उसमें बैठकर दुख मुसीबत सहनी पड़ती हैं। उस मालिक से बिछुड़कर किसी भी योनि में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हर रोज़ इंसान की खुराक के लिए हजारों तरह के जानवर ज़िबा किए जाते हैं। इसी तरह उनके गलों पर छुरियां चल रही हैं। क्या हम ऐसे मुर्गी, भेड़ या बकरी के जामे में जाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं? हम कभी यह विचार ही नहीं करते हैं कि अगर हमें अपने कर्मों के कारण उन जामों में जाना पड़े और हमारी गर्दन पर छुरियां और कुल्हाड़ियाँ हों तो हम क्या महसूस करेंगे? कई बार जिस समय डॉक्टर टीका लगाने के लिए एक पतली सी सुई गर्म करता है तो कई लोगों का शरीर डर से कांपना शुरू हो जाता है। हालांकि वह टीका हमारे फ़ायदे के लिए होता है। ऊँट के जामे की हालत देखें, किस तरह उस पर बोझ लदा हुआ है और किस तरह आगे से खींचा जा रहा है। तांगे के घोड़े की हालत देखें कि कितनी सवारियां उस पर सवार हैं और किस तरह उस पर धड़ाधड़ चाबुक पड़ रहे हैं। बैल के जामे के बारे में सोचें, उसे सारा दिन किसान हल में जोतते हैं। अगर वह थक कर भी गिर जाता है तो वह भी लोहे की आर से मार कर उसी तरह हल में चलाते हैं जाते हैं। मतलब यही है कि किसी भी जामे को लेकर
परख करें, हर एक में दुख ही दुख, मुसीबत ही मुसीबत दिखाई देती हैं। निचले जामों की हालत तो अलग रही। मनुष्य के जामे के बारे में अच्छी तरह विचार करके देख लें, कितने दुख और कितनी मुसीबत हर रोज़ उठानी पड़ती है। हालांकि इस जामे को टॉप ऑफ दी ऋषियन सृष्टि का सिरमौर कहते हैं। ऋषि मुनि इसे नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं। मुसलमान फ़कीर इसे अशरफ उल मखलूकात कहकर याद करते हैं और देवी देवता इस जामे को लोचते हैं। लेकिन फिर भी इस जामे में बैठकर कोई भी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई बीमारी के हाथों आती दुखी हो जाता है तो कोई बेरोजगारी से तंग आ जाता है। किसी को संतान पैदा नहीं होती है, वह दिन रात तड़पता है। कईयों को बाल बच्चों ने दुखी कर रखा है। किसी को कर्ज चुकाना है, वह चिंता है, फिक्र में सारी रात सो नहीं सकता। किसी को कर्ज वसूल करना है, वह सारा दिन कचहरी में परेशान हो रहा है। हम सर्दी और गर्मी में रोज़ सड़कों पर कंगालों की हालत देखते हैं कि किस तरह पेट के खातिर वे चिल्ला रहे हैं। किसी तरह अस्पताल में जाकर बीमारों की चीख सुनते हैं कि किस प्रकार वे बेचारे दुखी हो रहे हैं। अगर जेल खाने में अपराधियों के वृत्तांत सुनने का मौका मिले तो बड़ी दर्दनाक कहानियाँ सुननी पड़ती हैं। तात्पर्य यही है कि संसार में नज़र डालकर देखो तो चारों ओर दुख ही दुख है, मुसीबत ही मुसीबत है नज़र आती है। कभी भी रेडियो चलाकर वे अखबार पढ़कर देख लें, दुनिया में किसी न किसी कौम, मज़हब या मुल्क में लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। इतने गरीबों का खून हो रहा है, किस तरह औरत विधवा हो रही हैं और बच्चे अनाथ बन रहे हैं। जिस दुनिया में यह हालत है कि रोटी कपड़े की खातिर दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं और मौत का डर हमेशा बना रहता है कि पता नहीं किस समय और किसके हाथों आ जाए, उस नगरी के अंदर हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यही हालत देखकर गुरु नानक साहिब पुकार उठे, नानक दुखिया सबू संसार। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सकल जीव जग दीन दुखारी। अगर मनुष्य के जामे में आकर भी हम इस संसार के सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर किस जामे में प्राप्त कर सकेंगे। महात्मा उपदेश देते हैं कि इस दुनिया में कभी भी किसी को हमेशा के लिए सुख व शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि यह दुनिया सुख और दुख का घर है, पुण्य और पाप की नगरी है। हम अपने पुण्य और पाप के कारण यहाँ आकर सुख और दुख भुगत रहे हैं। अच्छी तरह दुनिया में खोज करके देख लो, कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसे इस शरीर में बैठकर सुख ही सुख मिलता हो, कभी भी दुख का सामना ना करना पड़ा हो या किसी को दुख ही दुख प्राप्त हुआ हो और कभी भी सुख की सांस ना आई हो। अनुभव में आता है कि अगर 10 दिन सुखों के मिल जाते हैं तो फिर दुखों का सामना करना पड़ता है, और अगर 10 दिन दुख के भुगत लेते हैं तो फिर थोड़ी बहुत सुख की सांस आ जाती है। जितने भी दुख हमें भुगतने पड़ते हैं यह हमारे पिछले जन्मों के किए हुए पाप हैं, जिनके नतीजे या फल अब भोग रहे हैं, और जो भी सुख की सांस आ रही है वह हमारे पिछले जन्मों के पुण्य के कारण है। पुण्य और पाप के जोड़ का योग के कारण ही हमें मनुष्य का जामा मिलता है, जिसमें बैठकर हम उन पुण्यों और पापों का हिसाब दे रहे हैं।
अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते तो हम स्वर्गों में पहुंच जाते, और अगर सिर्फ हमारे पाप होते तो हम नरकों में सजा भुगत रहे होते। किसी के ज़्यादा पुण्य और थोड़े पाप हैं तो वह ज़्यादा सुखी और कम दुखी नज़र आता है। किसी का पापों का बोझ ज़्यादा हो जाता है और वह पुण्य का कम, तो वह ज़्यादा दुखी है और कम सुखी है। यही कारण है कि दुनिया में अमीरी व गरीबी, बीमारी और तंदुरुस्ती और ऊंच नीच दिखाई देती है, क्योंकि हर एक जीव के अपने अपने कर्म हैं जिनका फल वह यहाँ आकर भोग रहा है। यह दुनिया आज तक ना कभी स्वर्ग की नगरी बनी है और ना कभी बन सकती है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पता लगता है कि दुनिया में लड़ाई झगड़े, दुख सुख, अमीरी गरीबी हमेशा से चली आ रही है। इस दुनिया में उच्च कोटि के महात्मा आए और बड़े बड़े समाज सुधारक पैदा हुए हैं, फिर भी इसकी हालत पहले से कोई बेहतर नहीं हुई है और ना ही कभी हो सकती है। संत महात्माओं का ध्येय या मिशन इस दुनिया को स्वर्ग या सुख की नगरी बनाने का नहीं है, बल्कि वे तो हमें ऐसा साधन और मार्ग बतलाते हैं जिस पर चलकर हमें हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से मुक्त हो जाएं, फिर इस दुनिया में ही ना आए। दुनिया के कांटे इकट्ठे करने में आज तक किसी ने सफलता प्राप्त नहीं की है और ना ही कोई कर सकता है। लेकिन अगर हमें अपने पैरों में मजबूत जूते पहन लें तो वे कांटे अपना असर नहीं कर सकते। दुनिया की समस्याएं ना आज तक किसी ने हल की हैं और ना ही कोई कर सकता है, लेकिन महात्माओं के उपदेश पर चलकर हम अपना ख्याल इतना ऊंचा ले जा सकते हैं कि दुनिया के दुख सुख की समस्याएं हम पर असर ही नहीं कर सकती। ईसा मसीह ने बाइबल में जिक्र किया है, मैं तो आया हूँ कि बेटे को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। अर्थात मैं इस दुनिया को सुख और शांति की नगरी बनाने नहीं आया, बल्कि जीवों को यहाँ से आज़ाद कराने आया हूँ। माँ बाप, बेटे बेटियों वगैरह के आपस के मोह के बंधनों को काटने आया हूँ। एक दूसरे के लगाव, मोह और प्यार के जंजीरों को तोड़कर उनको मुक्त करने आया हूँ। निसंदेह संसार के परोपकारियों और समाज सुधारकों की कोई कमी नहीं है। यहाँ अनेक दयालु और नेक पुरुष हुए हैं, परंतु संतों महात्माओं का जो परोपकार है तक और कोई परोपकार नहीं पहुँच सकता। इस छोटे से उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है, एक जेल खाने में बहुत से कैदी हैं। एक परोपकारी देखता है कि गर्मी का मौसम है और उन कैदियों को ठंडा पानी पीने को नहीं मिलता। वह उन पर तरस खाकर बर्फ़ डालकर शरबत वगैरह पिलाना शुरू कर देता है। अब दूसरा परोपकारी सोचता है कि कैदियों को अच्छा खाना नहीं मिलता है। वह दया करके अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयाँ आदि बनवा कर उनको खिलाना शुरू कर देता है, जिससे कैदी को और खुश हो जाते हैं। तीसरा परोपकारी देखता है कि तेज़ सर्दी का मौसम है, उन कैदियों के पास सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। उसने काफ़ी रुपए खर्च करके उनको सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े बनवा दिए। इस परोपकारी ने शायद पहले परोपकारी से ज़्यादा अच्छा परोपकार किया हो। सभी परोपकारी कैदियों पर तरस खाकर परोपकार कर रहे हैं।
जिसमें कैदियों की हालत पहले से ज़्यादा अच्छी हो रही है। वे सी श्रेणी से ए श्रेणी के कैदी तो बन गए और उनके जेल खानों में ज़्यादा सुख व आराम भी प्राप्त हो गया, लेकिन इस परोपकारियों के होते हुए भी कैदी तो जेल खाने में ही रहे। चौथे परोपकारी ने, जिसके पास जेल खाने की चाबी थी, कैदियों पर तरस रहम खाकर जेल खाने का दरवाज़ा ही खोल दिया और उन्हें हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। अगर इनमें सबसे ऊंचा परोपकार है तो उस जेल खाने की चाबी वाले का है। संत महात्मा इस 84 के जेल खाने की चाबी लेकर संसार में आते हैं और हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ प्यार पैदा करके हमें उस रास्ते या युक्ति बतलाकर धुरधाम पहुंचाकर हमेशा के लिए इस जेल खाने से आज़ाद कर देते हैं। इसलिए संतों और महात्माओं का परोपकार किसी भी समाज सुधारक या राजनीतिक नेता के परोपकार से ऊंचा और सच्चा है। महात्मा हमें उपदेश देते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस उस परमात्मा से मिलाप नहीं करेगी, तब तक हम शरीर के बंधनों और संसार के दुखों से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। स्वामी जी महाराज का फरमान है, धाम अपने चलें पराए देश क्या करना। राधा स्वामी जी।